बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाना केजरीवाल जी की फितरत है और आरोप लगा के पलट जाना भी केजरीवाल जी की फितरत है। जब आदमी कुछ करता नहीं तो वो डरता नहीं है, लेकिन जब आदमी कुछ करता है तो वो डरता है। पिछले बार इन्होंने कहा था कि मैं छठी सम्मन पे इस बार पेश होऊंगा, लेकिन कह के पलट जाना ये केजरीवाल जी की आदत है और ये हमेशा रहती है। क्योंकि एक वीडियो आती है, आप बार बार देखिए, इस कुर्सी में कुछ तो है, बैठते इस पे आदमी गलत काम करने लग जाता है। तो केजरीवाल जी भी उसी कुर्सी पर बैठ के आज भ्रष्टाचार के अति सीमा चरम पे है, लोगों की सहानुभूति अपनी तरफ करने के लिए। लेकिन पढ़े लिखे वर्ग है, लोगों ने समझ लिया है, केजरीवाल जी को देख लिया है, अब बार बार काट के हंडिन की चढ़ने वाली है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार अगर बात की जाए तो एक बार फिर केजरीवाल का ईडी का इनकी तरफ इनकार करना लगता है कि आने वाले समय में उनको ही भारी पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि उन्होंने आज एक बार फिर छठी बार ईडी के सम्मन का इनकार करते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और साफ तौर पर यह बात कही है कि मैं अभी कोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन लगातार उसके बाद भी अगर देखा जाए, आम आदमी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तरफ से बैठकें हो रही हैं, लगातार तैयारियां भी हुई, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया और इस बीच जो बयानबाजी देखी गई वो एक अपने में ही अलग बात कहती है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। शंकर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल यही है कि छठी बार भी इनकार, आखिर अब क्या? नहीं, वो तो केजरीवाल जी का तो ये बन ही गया ना। उनको तो पता है कि मुझे अरेस्ट कर लेगी ईडी जाते ही, तो उन्होंने तो एक धारणा सी बना ली है लोगों में, गलत चीज़ें फैला के कि मुझे ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है, मुझे बीजेपी परेशान कर रही है, मेरे विधायकों को खरीद रही है। बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाना केजरीवाल जी की फितरत है और आरोप लगा के पलट जाना भी केजरीवाल जी की फितरत है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो क्यों डर रहे हैं ईडी से? वो कह रहे हैं कि मैं सबसे पाक साफ हूँ, मैंने कुछ किया नहीं, बीजेपी मुझे फंसा रही है। अगर आपको बीजेपी हो सकती है पार्टी, मैं नहीं कहता, चलिए आप कहते बीजेपी फंसा रही है, देश के न्यायिक व्यवस्था पे आपको भरोसा होना चाहिए। देश संविधान से चल रहा है। अगर आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए सीएम हैं तो आपको संविधान के साथ चलना होगा, देश के न्यायिक व्यवस्था पे आपको भरोसा करना होगा। अगर वो गलत कर रही है, ईडी गलत कर रही है, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए था। आज छठा सम्मन आपका 19 तारीख को इनको पेश होना था। पिछले बार इन्होंने कहा था कि मैं छठी सम्मन पे इस बार पेश होऊंगा, लेकिन कह के पलट जाना ये केजरीवाल जी की आदत है और ये हमेशा रहती है उनकी। लेकिन कोर्ट की तरफ का वो कह रहे हैं ना कि हमें कोर्ट का इंतजार है, कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही हम कोई काम करेंगे। नहीं, कोर्ट का फैसला इतना देर क्यों? आप कोर्ट में जाके क्यों टिक गए? अगर आपने कुछ किया नहीं तो आपको जाना चाहिए। आप पहले बार भी तो गए थे, कहाँ आपको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था? तो जब आप जो कर नहीं तो डर किस बात का? जब आदमी कुछ करता नहीं तो वो डरता नहीं है, लेकिन जब आदमी कुछ करता है तो वो डरता है। तो ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है आप पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता लगातार उनके यही कह रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ताधारी, उससे देखा नहीं जा रहा है कि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं और दिल्ली को इतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं। कितने अच्छे तरीके से चला रहे हैं? अब उनके कार्यकर्ता तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता तो केजरीवाल साहब के ही हैं जी। केजरीवाल साहब कह के पलट जाते हैं, दिल्ली के सीएम है, जब उनको अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं है, किसके लिए क्या बोलना है, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या बोलना है, देश के और बड़े नेताओं के लिए क्या बोलना है, पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं का तो बहुत दूर की बात हो, क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। क्या विकास कर दिया दिल्ली का बताइए? दिल्ली 25 साल पीछे चली गई है। ये जो भी विकास हुआ था दिल्ली का, वो दिल्ली की सीएम श्रीमती स्वर्गीय शीला दीक्षित करके गई थी। दिल्ली 25 साल पीछे चली गई है तो बार बार केजरीवाल को क्यों जनता फिर चुनती है? 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, काट की हांडी चढ़ चुकी है, 3 बार चढ़ चुकी है। देखिए, अन्ना आंदोलन के प्रोडक्ट थे, लोगों को ये भरोसा था कि अन्ना आंदोलन से आए हैं और कहते थे कि हम लोग भ्रष्टाचार के काल, केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लोग उस टाइम बहुत त्राही थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से और इसीलिए लोगों ने भरोसा कर लिया। दूसरी बार इन्होंने उसी टाइम गेम खेल दिया। जो व्यक्ति अपने बच्चों का कसम खा के, जिन्होंने कहा था कि उनकी एक वीडियो आती है, आप बार बार देखिए, इस कुर्सी में कुछ तो है, कि बैठते इस पे आदमी गलत काम करने लग जाता है। तो केजरीवाल जी भी उसी कुर्सी पे बैठ के आज भ्रष्टाचार के अति सीमा चरम पे हैं और उनकी पूरी पार्टी में ईडी ने केस कर रखी है। तो उस आंदोलन से आने के बाद लोगों को ये भरोसा था। तो जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा के कि ना कभी मैं कांग्रेस के साथ हाथ मिलाऊंगा, ना कभी मैं उसमें जाऊंगा, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, अपने बच्चों को कसम खा के सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस की समर्थन ली, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाया। जिसका ये सबसे ज़्यादा विरोध करके आए थे
उन्हीं की सहयोग से इन्होंने सरकार बनाया। लेकिन जंतर मंतर पर जाकर वो ये बात कह रहे हैं कि आज अगर वास्तविक स्थिति देखी जाए तो हिंदुस्तान पूरी तरीके से पाकिस्तान बनता जा रहा है। वो हर मुद्दे पे हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, सारी चीजों में पाकिस्तान बनता जा रहा है। हाँ, तो केजरीवाल तो चाहते हैं पाकिस्तान बन जाए, एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं केजरीवाल साहब। आप दिल्ली में ले लीजिए, अगर मस्जिद या वो है तो वहाँ मौलानाओं को सैलरी मिल रही है, और वहीं मंदिर और गुरुद्वारा वो है तो वहाँ किसी को सैलरी नहीं मिल रही है। तो केजरीवाल जी की राजनीति का हिस्सा एक इसी तरीके से बयानबाजी करके, भड़काऊ बयानबाजी करके लोगों की सहानुभूति अपनी तरफ करने के लिए। लेकिन पढ़े लिखे वर्ग है, लोगों ने समझ लिया है, केजरीवाल जी को देख लिया है, अब बार बार काट की हंड इनकी चढ़ने वाली है नहीं। दिल्ली की जनता इनको समझ रही है कि इनके भ्रष्टाचार का कहाँ तक पहुँच गया। एक व्यक्ति तो बता दीजिए जो पकड़ा गया और छूट गया हो। मैं कहता हूँ, क्या ये कह रहे हैं कि बीजेपी हम पे गलत आरोप लगा रही है? अगर बीजेपी गलत आरोप लगा रही है तो कोर्ट तो बीजेपी नहीं चलाती ना, कोर्ट तो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है, देश के संविधान से चलता है। तो जब आपके मनीष से पहले सबसे आपके सत्येंद्र जैन जी जेल में, मनीष सिसोदिया जी जेल में, फिर सबसे ज़्यादा सीना ठोकने वाले संजय सिंह जी जेल में, तो क्यों नहीं इनको कोर्ट ने जमानत दे दिया? अगर कुछ किया ही नहीं इन्होंने तो कोर्ट इनको जमानत दे देती। फिर आप भी कहते हैं मैंने भी कुछ नहीं किया, मुझे ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए, ईडी ऑफिस में जाना चाहिए। अगर वहाँ से अगर आपको कुछ बात कह रहे हैं ना कि अगर आज मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊँ तो मैं आरोप मुक्त हो जाऊंगा, क्यों बीजेपी इसको शामिल करेगी? क्या है केजरीवाल जी जो बीजेपी इसको शामिल करेगी? कैसी बातें कर रहे हो मैम आप? मैं बीजेपी का ना तो कोई पदाधिकारी हूँ ना कोई आधिकारिक प्रवक्ता हूँ। बीजेपी के मंडलों में केजरीवाल जी जैसे नेता हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले आपको बहुत कम देश में नेता मिलेंगे। केजरीवाल जैसे नेता बहुत मुश्किल से पैदा होता है सदियों में, जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार और झूठ बोल के भी, अरे आदमी को शर्म भी आती है। थोड़ा सा नैतिकता बचा हो केजरीवाल जी में तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आखिरी सवाल लूंगी, क्या लग रहा है कि वाकई छठी बार उनका जो इनकार है कैसे देख रहे हैं, और क्या आने वाले समय में उनको ईडी जो बार बार उनको बुला रही है जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं और ये आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। ये खुद ही आरोपी हैं और खुद ही आरोप सिद्ध कर रही है। जब इन्होंने कुछ किया नहीं तो इनको डरना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए। और ये नहीं जा करके अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहे हैं और कल को गिरफ्तार होंगे, क्योंकि दाल में काला है, गिरफ्तार इनकी होनी है। तो अभी ये जो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं कि मुझे बीजेपी परेशान कर रही है, जनता की सहानुभूति के लिए सरता अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे जाके इनके मंत्री, तो ये सब चलने वाला नहीं है। दिल्ली अब इनको रिजेक्ट कर रही है। आने वाले 25 में बीजेपी मतलब इसका आना केजरीवाल जी का मुश्किल है। उससे पहले इनको जेल जाना पड़ेगा। और जो दिल्ली के जनता का गाढ़ी कमाई का इन्होंने अपने शीश महल पे भी लगाया है, उसके खिलाफ भी लोकायुक्त में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हम लोगों ने केस कर रखा है, उसमें भी इनको जेल जाना पड़ेगा और दिल्ली के जनता की गाड़ी कमाई का एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि शंकर मिश्रा का क्या कुछ कहना है। और लगातार जब एक बार फिर से ईडी को उन्होंने इनकार किया है और कहा है कि मैं अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा हूं, तो यकीनन ये देखना होगा कि आगे क्या वाकई वो एक बड़ी मुश्किल को दावत नहीं दे रहे हैं। कहीं ये जिस तरीके से लगातार जो लोगों से बातचीत की जा रही है उसमें भी साफ तौर निकल करके सामने आ रहा है। बहरहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिल महरोल के साथ आस्था तिवारी।